राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तंजौर पेंटिंग के विशेषताएं, निर्माण और तकनीक के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं तंजौर पेंटिंग की विशेषताएं के बारे में। तो तंजौर चित्रकला को पलागई पदम भी कहा जाता है। इस नाम का अर्थ है लकड़ी के तख्ते पर चित्र, क्योंकि वे आम तौर पर कठोर लकड़ी के तख्तों पर बनाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश चित्रों में आकृतियां हैं जिन्हें चमकदार सजावट और गहरे रंगों से सजाया गया है। इस प्राचीन प्रकार की कला को अक्सर विशेष या पवित्र के रूप में देखा जाता है। पहले वे इन चित्रों को सजाने के लिए हीरे और माणिक जैसे कीमती पत्थरों का उपयोग करते थे। तस्वीरें 22 कैरेट सोने की पन्नी पर लगाई गईं। बाकी पेंटिंग चमकीले रंगों से भरी हुई थी। तंजौर पेंटिंग की एक विशेष विशेषता देवी देवताओं के चेहरों का गोलमटोल होना है, जो आपके द्वारा देखे गए सभी तंजौर चित्रों में विशिष्ट प्राचीन रूप को दर्शाता है। ये पेंटिंग अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों के बारे में होती हैं। इसमें मिथकों की महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र भी हैं, जैसे मीनाक्षी की शादी, राधा और कृष्ण के रोमांटिक दृश्य और श्री राम का राज्याभिषेक। जो कलाकार ये पेंटिंग बनाते हैं, वे प्रत्येक पेंटिंग का आधार बनाने में बहुत सावधानी बरतते हैं। इससे उन्हें अनोखा 3D अनुभव मिलता है। ऐसी पेंटिंग्स अक्सर दिवाली और पोंगल जैसे त्योहारों के दौरान या शादियों में लोगों द्वारा उपहार के रूप में दी जाती हैं। इनका उपयोग घरों और व्यवसायों को सजाने के लिए भी किया जाता है। इन चित्रों में गाढ़े रंगों, चमकदार पत्थरों और सोने के छींटों का भरपूर उपयोग एक कमरे को रोशन कर सकता है। वे किसी स्थान को गर्म और जीवंत महसूस कराते हैं। अब बात करते हैं तंजौर पेंटिंग का निर्माण और तकनीक के बारे में। तो एक महान रचना के निर्माण में कई चरण शामिल होते हैं और उनमें से सबसे चुनौतीपूर्ण है कैनवास बनाना। तो सबसे पहले कैनवास के आधार पर लेआउट तैयार किया जाता है, जो आमतौर पर मलमल का कपड़ा होता है। उसके बाद चाक या जिंक ऑक्साइड धूल को अरबी गोंद और एक पानी में घुलनशील चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर गंदगी का पेस्ट बनाया जाता है। फिक्सेटिव को पतले मलमल के कपड़े पर लगाया जाता है और लकड़ी के तख्ते पर चिपका दिया जाता है। इसके बाद कलाकृति बनाने के पहले चरण में जो लेआउट बनाया गया था, उसे धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक विभिन्न एडन के साथ सजाया गया है। तंजौर पेंटिंग के सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य सामग्री कटे हुए कांच, अर्धकीमती रत्न, समृद्ध रंग और लेस हैं। पेंटिंग के भव्य प्रभाव को बढ़ाने के लिए 22 कैरेट सोने की पन्नी को आकृति के विभिन्न हिस्सों में चिपकाया जाता है, जबकि बाकी हिस्सों को दिन में चमकने वाले रंगों से भर दिया जाता है, जो पेंटिंग की चमक से मेल खाते हैं। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली सोने की पन्नी के उपयोग के कारण एक प्रामाणिक तंजौर पेंटिंग खराब हुए बिना पीढ़ियों तक चल सकती है, और एक मध्यम आकार की पेंटिंग अन्य की तुलना में थोड़ी महंगी होगी। प्रतिभा का काम बनाना कभी भी आसान काम नहीं है, और तंजौर के चित्रकारों ने पीढ़ियों से इस तथ्य की गवाही दी है। ऐसी पेंटिंग्स के लिए आपके जुनून, दृढ़ता और पूर्णता की बहुत आवश्यकता होती है। जब ये 3P एक साथ मिल जाएंगे, तभी कोई ऐसी कालजयी रचना कर सकता है। एक कलाकार को एक प्रामाणिक तंजौर पेंटिंग बनाने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। संक्षेप में, तंजौर पेंटिंग एक कलाकार द्वारा अपनी रचना के माध्यम से भक्ति, सच्चाई और कौशल को व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। लघु कलाकृति का यह प्राचीन रूप तमिलनाडु के कलाकारों की गहन शिल्प कौशल और समर्पण के माध्यम से आज तक फलता फूलता है और अपने स्वदेशी चरित्र के लिए उच्च सम्मान में रखा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमने खत्म कर दिया है इस वाली पेंटिंग का विषय। राम राम।